नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल इंटेंसिव स्पिरिचुअल ट्रैक से। अक्सर हम सबके दिमाग में यह बात रहती है कि ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 3 बजे से 5 बजे तक होता है और जब यह समय चला जाता है तो वो समय फिर पूरे दिन में नहीं आता। अगले दिन का इंतजार करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त के समय की हमारे ग्रंथों में भी चर्चा है, तो इससे स्पष्ट है कि हमारे ब्रह्म ऋषि कुछ गलत तो नहीं कह सकते। उनकी बात में निश्चित रूप से दम है, मगर यह समस्या हमारी है। हमने उनके कथन को ठीक तरह से नहीं समझा। ब्रह्म ऋषियों के ब्रह्म वाक्य को ब्रह्म ज्ञानी ही समझ सकते हैं। उनके सुबह जल्दी उठने के निर्देश से अभिप्राय सिर्फ यह है कि उस समय वायुमंडल में ऑक्सीजन पूरी मात्रा में होती है। हम सोकर उठे होते हैं तो हमारा शरीर शक्तिमान तथा मन प्राकृतिक रूप से एकाग्र और शांत होता है। क्योंकि अधिकांश लोग व जीव जंतु उस समय सोए हुए होते हैं, तो उनका ना तो नॉइज पोल्यूशन होता है और ना ही उनकी वजह से प्राकृतिक वातावरण में अशांति होती है। तो ऋषि गुणों का ब्रह्ममुहूर्त में सुबह उठने से आशय उस समय की परिस्थितियों का लाभ उठाने से है। कुछ लोगों का यह कहना कि उस समय देवी देवता सबसे ज्यादा कृपा करते हैं, तो इसका अर्थ देवताओं से ना होकर प्राकृतिक शक्तियों से है, जैसे पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, आकाश, वायु, जल। इन्हीं को ग्रंथों में देवता कहा गया है। यहां देवता से अभिप्राय यह नहीं है कि आप घर में ब्रह्म मुहूर्त में योगा या ध्यान कर रहे हों और आपके घर के ऊपर से कोई देवता उड़कर अपने ससुराल जा रहा हो और उसने आपको देख लिया हो, तो अब वो खुश होकर आपके ऊपर अलग से कृपा करेगा। सुबह उठकर जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में योग, जप, तप, ध्यान, पूजा पाठ, अर्चना आदि करते हैं, वो स्थिति तो सर्वोत्तम है। पर जो व्यक्ति अपनी आजीविका से फ्री होकर रात को 1 बजे ही सोया हो, तो वो सुबह 3 बजे कैसे उठेगा? उसके लिए तो फिर पूरा हीरा जन्म ही व्यर्थ हो गया। या कोई बीमार हो, वो इस समय ना उठ सके, या जिनके घर में कोई 3-4 दिन का फंक्शन हो, तो उसकी तो दिनचर्या या पूजा पाठ कई दिन के लिए डिस्टर्ब हो गया। हमें साधु संतों की बातों को ठीक तरह से समझना होता है। सही मायने में हमारा असली ब्रह्म मुहूर्त कभी खत्म नहीं होता। जिस दिन हम जन्म लेते हैं और जब तक शरीर में जीवित रहते हैं, तब तक ब्रह्म मुहूर्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त का असली अर्थ यह है कि आपको मानव शरीर दे दिया गया है। अब आपको शरीर छोड़ने से पहले ब्रह्म को प्राप्त करना है। आपकी पूरी जिंदगी में अब ऐसा कोई भी सेकंड नहीं है जो आपके लिए ब्रह्म मुहूर्त नहीं है। यदि आप सुबह जल्दी उठकर अपने शरीर को स्वस्थ रखते हुए अपने आध्यात्मिक कार्य शुरू करते हो, तो यात्रा आसान हो जाएगी। यदि नहीं कर सकते तो पूरा दिन ही नहीं, बल्कि हर एक घंटा, हर मिनट, हर सेकंड, यानी पूरी जिंदगी आपकी ब्रह्म मुहूर्त से भरी हुई है। आप इसका लाभ उठाओ और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करो। भगवान सिर्फ सुबह के समय में ही अमृत नहीं बरसाते, बल्कि 24 घंटे वो प्रत्येक प्राणी पर कृपा करते हैं। अगर हम सुबह 9 बजे पूजा पाठ आदि करेंगे, तो क्या भगवान हमारी पुकार नहीं सुनेंगे?
अगर 2 महीने का बच्चा रात को 2:30 बजे उठ करके अपनी माँ से दूध मांगेगा तो क्या उसकी माँ मना कर देगी? ब्रह्म मुहूर्त तो हमारे मर जाने के बाद भी खत्म नहीं होता। वो तो तब तक रहता है जब तक हम अपने प्रभु के घर वापस नहीं लौट जाते, जो हमारा असली घर है। साधु संतों का असली कहना यह है कि आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू तो करो, चाहे जीते जी करो या मरने के बाद। जब शुरू करोगे वो ही असली ब्रह्म मुहूर्त है। मैंने किसी एक विशेष समय को ब्रह्म मुहूर्त नहीं बनाया है। जब तक मैं स्वयं मौजूद हूं तब तक ब्रह्म मुहूर्त ही ब्रह्म मुहूर्त है। भले ही मेरी ये सृष्टि असीम होते हुए भी ससीम है, मगर ब्रह्मांड में मेरा ब्रह्म मुहूर्त मेरी तरह ही असीम है। यदि यह वीडियो आपको ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगते तो आपसे लाइक, कमेंट, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन तथा उसका लाभ आपके साथ साथ आपके प्रियजनों को भी मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।